एक ही उम्मीदवार है खाली। 50 तैयार है और ये नरेंद्र मोदी आके लड़ लेगा, वो भी हार जाएगा। सरकार करनी बचे, अरे सरकार तो थानी है, नहीं बचे आपके नेता कमजोर है क्या? 200 में एक भारी पड़े, 200 में एक भारी पड़े। ये तो भैया खलिया में ले जाओ कौन ले जाओ, ये बोल रहा है उम्मीदवार तक तैयार नहीं, दिया जी आई फील्ड में भाग गई। बागेरे का पानी आता है और जो भी पानी आ रहा है वो फ्लोराइड युक्त है, उससे लोग बीमार हो रहे हैं। आप चाहिए तो आप सैंपल से टेस्ट भी करवा सकते हैं, या तो फिर आप इनको बोलो ये राजनीति छोड़ दे या मैं छोड़ दूँ। दिया कुमारी जी ने कहती पानी तो पावे, काम में नहीं पावे, खाली बातें करोगे रहेगी। लेकिन योजनाओं का जो अंबार लगा है वो डॉक्टर सीपी जोशी के राज में लगा है। उन्होंने उनके निजी प्रयास से आज जो विकास बड़े बड़े हुए हैं, जैसे कॉलेज, जैसे हॉस्पिटल, ये जो बड़े बड़े जितने ITI ये जितने हुए वो उनका 20 साल बाद जो होने वाला था वो आज उन्होंने किया है। दूरदृष्टि अगर किसी में है तो कांग्रेस में। युवाओं को गुमराह करा है और खमनोर पंचायत समिति हेडक्वार्टर होने की वजह से खमनोर पंचायत के लिए 2 योजनाएं आई थी। एक तो मॉडल हॉस्पिटल जो मोलेना में अन्यत्र जगह पर ले जाया गया, वो खमनोर की योजना थी। कॉलेज खमनोर के लिए था, आवंटित था। ये दोनों ही योजनाएं बाहर रूप ले रही है यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विकास पुरुष की देन से। खमनोर अभी भी जीर्ण अवस्था में है। ये सारी योजनाएं बाहर रूप लिया, खमनोर को कुछ नहीं दिया। डंके की चोट पे कहता हूँ। अरे यार मेरे भाई तू अतरी टेंशन मत ले, थाने बीपी की गोली खानी पड़ेगा। चुनाव में मैं अणु डबल रहे हूँ, खुराक खाई। आप पूरा वनी जगह पे चोटी लगी है, ले लूंगा, मैं ले लूंगा। मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। हमारा खास कार्यक्रम जनता दरबार खमनोर में सजा है। आज नाथद्वारा विधानसभा के खमनोर में आज हम मौजूद हैं। स्थानीय जनता से, स्थानीय जन नेताओं से जानेंगे, उनके जनमंच के माध्यम से जानेंगे कि कैसा खेवनार चाहते हैं, क्या विकास से खुश है यहाँ की जनता या चाहती है बदलाव, क्या मौजूदा विधायक में कोई बदलाव देखती है यहाँ की जनता। बीजेपी ने भी हर बार प्रयास करा चुनाव जीतने का। यहाँ से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी स्थित है, जहाँ का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था मुगलों और राजपूतों के बीच में। उसमें राजपूतों ने मुगलों को करारी शिकस्त दी थी, पर हर बार राजपूत चेहरे पर दाव खेलने के बाद भी सीपी साहब लगातार यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। अंतिम विजेता रहे कल्याण सिंह जी, उसके बाद कोई चुनाव नहीं जीत पाए। तो मैं दोनों ही पार्टियों के एक बड़े बड़े पदाधिकारी को आमंत्रित करूंगा। प्रधान साहब आप आएँ इधर से पालीवाल साहब आप पधारो। एक टॉस करके कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कि पहला सवाल किससे पूछा जाए। मैं स्थानीय संवाददाता शेखर जी और प्रमोद दिन निवेदन करूंगा, एक टॉस करें। पालीवाल साहब क्या मांगोगे? हेड मांगा पालीवाल साहब ने, तो टेल है ये हो यार, ये चुनाव भी जीतिया है, टॉस भी जीतिया है। प्रधान साहब चुनाव भी जीतोगे टॉस की तरह? बिल्कुल जीतेंगे, 100%, 100% पक्की बात है, पक्की। 100%। क्या टिकट की तो यहाँ कोई बेजामारी है ही नहीं। हाँ, किसको मिले वो तो कोई बात है ही नहीं। हाँ। केवल विकास से आप खुश हैं क्या? मौजूदा जो विकास हुआ उनसे और क्या बाकी रहा? कुछ बाकी नहीं रहा। क्या बाकी है? चल
तो भाई साहब ये तो कह रहे हैं कि टॉस भी जीते हैं, चुनाव भी जीतेंगे और विकास के कार्यों से खुश हैं। किसी हालत में नहीं। जनता परिवर्तन चाहती है। वर्तमान में विधायक को बार बार वाघेरी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, क्या जिंदगी भर वाघेरी के नाम पे वोट मांगेंगे? मूल जनता में कोई विकास नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार बनी, जब भी विधायक बने, तब मूलभूत में विकास किया। यह कि खमनोर से सेमा एंट्री होती है तो प्रथम पुल जो आता है खमनोर सेमा कनेक्टिंग, वो हमारे पूर्व विधायक शिवदान सिंह जी चौहान ने बनाया। यह कि खमनोर पुलिस का थाना जो वर्तमान में है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैलाश जी मेघवाल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। यह कि वर्तमान में खमनोर में जो हॉस्पिटल है, यहाँ सोनी परिवार द्वारा स्वयं की ज़मीन दे करके, किसी कांग्रेसी ने 1 फीट भी ज़मीन दान नहीं दी होगी। वर्तमान में सोनी परिवार द्वारा वहाँ पे हॉस्पिटल बनवाया और भव्य हॉस्पिटल बनाया। वो पूरे ब्लॉक स्तर का संचालन हो रहा है, ताली हो जाए भैया। पूरे ब्लॉक स्तर पर वो संचालित हो रहा है। इसके अलावा कई भी जनहित के काम, हल्दी घाटी का जो मूल विकास, ये जो एरिया पहचाना जाता है महाराणा प्रताप के नाम से पहचाना जाता है और इस महाराणा प्रताप के नाम पे एक संप्रदाय विषय इसको हावी करने के लिए रक्ततलय के बीचों बीच में कब्रिस्तान विकसित किया जा रहा है। वर्तमान सरकार ने 2004 में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार ने यथास्थिति डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ वर्तमान स्थिति में राष्ट्रीय स्मारक को डेवलप किया जा रहा है और इसे करके मूल विभू क्षेत्र में कई तरह भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकास किए जो कांग्रेस द्वारा अभी कोई नहीं किए। एक पशु चिकित्सालय, सैकड़ों लोग, यहाँ भगवान पुष्टि मार्ग की मंदिर है, हरिराय जी की बैठक है, वो हरिराय जी की ज़मीन, ठाकुर जी की ज़मीन भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करके महाराष्ट्र ने दान दी राज्य सरकार को। वहाँ पे वर्तमान में अभी पशु चिकित्सालय चल रहा है। आप पूछ सकते हैं कि वहाँ पे ये सब लोग लाभ ले रहे हैं। जो काम कराया तो खमनोर में सब बीजेपी से कराया, ये कहना चाहिए। बिल्कुल मूलभूत काम बीजेपी, मूलभूत सारे काम कह रहे हैं बीजेपी ने कराया है। मूल काम देखो, चिकलवाज डैम अभी 129 करोड़ की योजना, भागीरथी की योजना और मैं नन संबंध बनाया और मेरे को ये सुनो, और ये पाइप की पानी लाइन 5 करोड़ रुपए की, ऑडिटोरियम, कॉलेज, हॉस्पिटल, और क्या चाहिए? सामने सीपी जोशी है, एक ही है सीपी जोशी, एक ही नेता। हमारा उम्मीदवार थे, इनका तो उम्मीदवार ही घोषित है। कौन है उम्मीदवार? घोषित नहीं। एक सेकंड भाई साहब, तो चिल्लाना नहीं, हमारी बात सुने। तो कह रहे हैं थाने हटा तो अतरी लड़ाई, कोई उम्मीदवार फिक्स नहीं हटा तो उम्मीदवार फिक्स हो गया है। हमारा उम्मीदवार आने वाला है और 2 दिन के बाद आ जाएगा फील्ड में। हाँ, चल रहा है, पक्की बात है। लोकतंत्र के नियम से आएगा हमारा उम्मीदवार। इनके तो नाम है कि फिक्स है, हमारा लोकतंत्र के नियम से आएगा। अरे पर वो एक फिक्स है, वो फिक्स है, वो एक फिक्स है। उम्मीदवार ही नहीं है, हमारे तो 15 उम्मीदवार है, एक ही उम्मीदवार है, खाली एक ही उम्मीदवार है थाने पर। 1 नहीं 25 उम्मीदवार तैयार है। 1 नहीं 25 सर्वे वही है। सीपी जोशी 50 तैयार है और ये नरेंद्र मोदी आके लड़ लेगा, वो भी हार जाएगा। अरे और भाई साहब, ओ भाई जी वो कही क्यों? मारी बात सुनो पहला वरना, क्यों के मोदी जी आईने चुनाव लड़े तो भी हार जाएगा। 100% जीतेगा। यहाँ से मॉडल स्कूल चला गया, यहाँ से इंस्ट्रूमेंट चला गया, बड़ा हॉस्पिटल चला गया। और वो मेरी बात सुनो, आज 52 गाँव में नाम खमनोर था, आज कुछ जीरो है, कुछ नहीं है। वे गया कटे क्या मॉडल स्कूल क्षमा सुनो, और बड़ा स्कूल मोलेला स्टेडियम गया, वो क्या बात श्यामा, ठीक है। और वो तहसील तो जाके मांगना पड़े मेरे बाबू को, एक लेडीज है वो नहीं दे सके, बोले लूटी खाई जाओ ना, बोले बाबू लूटी ला बड़ा अच्छी जगह, गाँव में तो जगह है, स्कूल हो, थाना हो, सब कुछ। अभी 33% आरक्षण दिया मोदी जी ने, डीएम नहीं दिया। आगे जो नाम खमनोर नाम नहीं है, तहसील गाँव में बाबड़ी मार के कोई नहीं चला भाई जा सकती है। अब मंगला में कैसे बाप ले जा यार, भैया मंगरा में कोई सामान खोलेगा यार, ये आंटी जी कितना परेशान हो रहा है ना, चला हुआ नहीं यार। जमीन का है, जमीन। अरे मंगला में आंटी जी रोके काम है बेटा, खोलियो बेटे ऊपर। अरे सब जगह खोलियो, बढ़िया खोलियो, ये बड़े थाना बड़े खोलियो और नहीं खोले। खमनौर में ITI कॉलेज, ऑडिटोरियम और ओपन जिम, उसके बाद वेन सेंटर बनना है। 200 करोड़ रुपए का वेल सेंटर कामा के अंदर कोई बन सकता है क्या? भविष्यवाणी को सोच सकता है क्या? नाम का भी पहले नाम बताओ। खमनौर बेहुलाल पठान, बेहुलाल हिरवाल।
भेरूलाल जी बोलो तो बहुत तगड़ा था यार। बोलना पड़े बिल्कुल है। काम ऐसा काम भी करते हैं, काम करते अच्छा काम ऐसा काम करते हैं। ये भेरूलाल जी कह रहा है फुल काम बेरियो है अटे सब मानना तो मानना सुनो मानना तलाव में 80 लाख रुपया लगा है। हाल पका पानी नहीं रुकियो, हाल निकली रो नीचू, हाल पका पानी निकली रो नीचू 80 लाख रुपया लगी गया। थाना नाम का है सुंदरलाल लोहार खमनोर बूथ अध्यक्ष। ये सुंदरलाल जी लोहार बहुत टेंशन में है। हमारा जो काम बाकी है वो कराओ यार भाई साहब यार प्रधान साहब ने कौन नहीं कराया यार। प्रधान साहब हमारा काम कराओ यार। हाँ बोलो आप। ये तो भैया खलिया में ले जाओ कम कौन ले जाए ये बोल रहा है। ओ भाई साहब एक सेकंड था कहीं खल्ले में पिया ले जाओ हमारा कन्या ये कह रहा बोल ले ये चोट है, बात हो जाएगी। और कोई मुद्दा ही नहीं है, बस ये मुद्दा है। अरे इतिहास में आज दिन तक इतिहास में जो शिला लेखा लगी है ना तो कभी लागेगा और ना कभी लगी है। अतरी शिला लेखा लग गई सीपी साहब और तो होनो चाहे आना ने उम्मीदवार तक तैयार नहीं दिया जी आई फील्ड में भाग गई, उम्मीदवार तक तैयार नहीं जी तो नयो वहाँ जोर लगाओ उन्हीं जोर लगाओ उन्होंने खबर है वो विकास है नादवारो विकास एक ईंट नहीं लगे जी कोई मिस्त्री के ईटा लगा दी फिर अरे पण भैया तो देख नहीं थे 1 करोड़ रुपया बात ओ मैडम ये तो यूँ कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं कराया दिया जी ने, एक मतलब एक निर्माण कार्य नहीं कराया। ये बात कर रहे ये बोल रहे बाघेरी की बात कर रहे। आप मुझे ये बताओ कि खमनोर के किस गांव में बाघेरी का पानी आता है और जो भी पानी आ रहा है वो फ्लोराइड युक्त है, उससे लोग बीमार हो रहे हैं। आप चाहिए तो आप सैंपल से टेस्ट भी करवा सकते हैं या तो फिर आप इनको बोलो ये राजनीति छोड़ दो या मैं छोड़ दूं, उनका टेस्ट करवा लो। वो ट्यूबवेल से और वो कुएं से जो पानी आ रहा है उसमें बाघेरी का पानी मिला के ये पानी सप्लाई किया जा रहा है। उसके बाद ये बात करें विकास की, सब विकास कार्यों में इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। माना तालाब में 80 लाख रुपए खर्च किए इन्होंने, ठीक है, और उसका अभी भी लीकेज बंद नहीं हुआ है। ये कौन सा विकास कार्य है? इन्होंने अस्पताल बनवाया, हमारे पूर्वज जो नेता थे उन्होंने अस्पताल बनाया, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है आप बताइए। और ये उसको विकास कार्य बता रहे हैं, ये कैसा विकास कार्य है? कैसा विकास कार्य भाई साहब यार था ये तो कहीं कह रहा ये यूँ कह रहा कहीं नाम है आप कोमल सोनी, कोमल जी सोनी कह रहा है कि था क्लोराइड वाली पानी पिलाओ, ये राजनीति छोड़ देगा नहीं तो पानी तो कम कम यार दिया कुमारी जी ने गिनती पानी तो पावे काम में नहीं पावे खाली बातें करोगे बातें करोगे वे हम तो पानी पिला रहे। आप बताओ मैडम सीपी साहब बात का जवाब दो। अरे साहब ने आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे विकास के कार्य करवाए हैं जिससे मतलब आने वाले हमारे बच्चों के लिए भी बहुत फायदा होगा। यूँ फायदा हो रहा है। हाँ फायदा होगा ना, ऑडिटोरियम हॉल बनवाया, कॉलेज बनवाए, हॉस्पिटल बनवाया तो फायदा तो होगा ही बच्चों को और आने वाले पीढ़ियों को भी फायदा होगा, मतलब सबको फायदा होगा। सबको फायदा होगा। ऐसे विकास के कार्य हुए कि आने वाली पीढ़ियों को भी फायदा होगा। ये खोड़िया जी इंदौर में इंटरव्यू था, हालत देखी सरकारी क्या हालत है, देखी कि नहीं देखी थाना मानू को, अब देखी कि देखी थाना मानू को देखा मोदी एक सड़क बनी है खोड़िया जी बाबू से हरिया जी बैठक, वो सड़क 2 महीने में टूट गई है, इतना भ्रष्टाचार हुआ। हरिया जी बैठक से खोड़िया जी बाबू जी सड़क बनी है 2 महीने में टूट गई है। ओ भाई साहब हमारी बात सुनो, एक सेकंड हमारी बात सुनो। थाने नारा लगाना, मैं लगाई तू नारा थाने सीपी जोशी मोदी जी। अबे कोई नारा नहीं लगाएगा। आप भी मान रहे हो मोदी जी की टक्कर सीपी साहब से? यार मोदी सीपी साहब जो है मुख्यमंत्री अच्छा एक बात बताई दो। अच्छा हमारी बात सुनो, एक बात बताई दो मैडम, 1 मिनट 2 मिनट रुको एक बहुत मोटा सवाल है ना। सीपी साहब मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, ठीक है, तो जब अशोक जी जोधपुर के नेता है, जोधपुर संभाग के मेवाड़ के तो जोशी है। मेवाड़ में फिर कांग्रेस इतनी बुरी तरह से हारती क्यों है? जीती हुई सरकार किसकी है अभी? मेवाड़ में कहीं है, मेवाड़ में है, कहीं है, कांग्रेस है और कहीं है, कटे है, सब जगह है, गिनाई दो सरकार करनी बचे। अरे सरकार तो थानी है, बचे आपके नेता है क्या? 200 में एक भारी पड़े, 200 में एक भारी पड़े।
200 में एक ही बारी पड़े, 1 करोड़ मारे, 1 करोड़ 200 में 1 करोड़। ये कह रहे हैं 200 में एक ही बारी है। एक बारी पड़ रहा है भारत में एक ही बारी है। मोदी वो कह रहे हैं मोदी जी अकेला पूरी दुनिया में बारी है। मोदी जी, अरे इसका मतलब मोदी जी और सीपी की फाइट है। इनको को विधायक की फाइट करो, विधायक की कोई तैयार ही नहीं है, कोई विधायक ही तैयार नहीं इनके पास। मोदी तो बेच रहा है देश को बेच रहा है क्या विधायक मोदी जी है? रिलायंस बेच सब बेच दिया और अडानी का और वो सब बिका हुआ है। मोदी खुद बिका हुआ है, देश को बेच दिया उसने। थाने के पर्सनल दुश्मन है मोदी जी? कहीं नहीं, दुश्मन नहीं है। साबित कर दे अगर ये राष्ट्रीय स्तर पे विश्व स्तर का नेता है मोदी, 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं, और ये कह रहे हैं प्रधान साहब के मोदी बिका हुआ या भ्रष्ट है। साबित कर दे, मान जाएंगे ये कितने भ्रष्ट है वो हम साबित करेंगे। विधानसभा की बात है, इसमें मोदी का आ रहा है। ये खुद कह रहे हैं मोदी जी अगर चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें मोदी की बात ही नहीं है। विधानसभा पास में कोई मुद्दा ही नहीं है, मोदी जी के अलावा कोई बात ही नहीं है। विकास क्यों नहीं हुआ? इतना विकास मोदी के अलावा कोई चेहरा नहीं। आप बताओ सर, 1 सेकंड भाई साहब, बोलो मत यार, बोलो मत। अच्छा एक सर, कांग्रेस के युवा नेता हैं आप, ये बताएं कि हर बार यहाँ पर कांग्रेस अपना परचम ले रहती आई है, पर खमनोर अभी भी यहाँ पर मेजर समस्या रोजगार की समस्या है। उदयपुर के ऊपर सभी को निर्भर रहना पड़ता है सर, इसमें कोई नहीं है। मेजर समस्या रोजगार की सबको आ रही है दिक्कत, पर ये सारा केंद्र सरकार के ऊपर से जो चल रही है अभी कोरोना काल के बाद जो मेजर समस्या आ रही है रोजगार की, वो सबको दिक्कत आ रही है। पर धीरे धीरे सब जने मैनेज कर रहे हैं, गाँव में धीरे धीरे अच्छे यहाँ युवा सब जने यही पढ़े लिख करके आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पढ़े के लिए सीपी जोशी ने ITI कॉलेज पढ़े के लिए बहुत आगे बढ़ोतरी करवा रहे हैं ताकि लोगों को, जनता को सुविधा मिल पाए। ये तो धीरे धीरे सारा चलो सारी चीजें उन्होंने बताई कि रोजगार की भी समस्या है, पर उसके लिए केंद्र जिम्मेदार है। केंद्र नहीं है, सीपी जोशी जिम्मेदार है, 3 बार विधायक बने न, तो अभी तक सुनो आप, सीपी जोशी, इसका सीपी जोशी जिम्मेदार है न। यहाँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया, ये सिर्फ वाघेरी के नाम से बार बार वोट ले रहे हैं। इसकी मैं बताऊँ, हल्दी घाटी के नाम पर अगर 1 रुपये भी लिखा तो भारतीय जनता पार्टी सिलेंडर होने के लिए तैयार है। आप ये लेकर आओ कि मानव प्रताप के लिए 1 रुपये भी अगर सीपी जोशी ने अपने फंड से लगाया हो तो। आज मोदी हल्दी घाटी पे जो सभा बना हुआ है, किसकी देन है? किसने बनाया? सीपी जोशी ने केंद्रीय मंत्री थे, उसने बनाया। आज और करोड़ रुपए दिया हुआ, कितना करोड़ दिया मालूम नहीं, उनको मालूम ही नहीं है किसने बनाया, घोड़ा किसने लगवाया। आज मोदी में सुनो, आज जैसे उदयपुर में मोदी मंत्री है, मोदी मंत्री जैसा बजा बना रहे, ये बीजेपी राज आया उसके बाद काम बंद हो गया है। 10 साल से कुछ काम नहीं हुआ है। माला बता के नाम पे वोट लेते हैं, राजपूतों के नाम पे वोट लेते हैं, बाकी कोई विकास के नाम पे कोई वोट नहीं है। केवल राजपूतों के नाम पर वोट लेते हैं, बाकी कोई विकास का कार्य नहीं है। देखो सर, मैं यहाँ पंचायत समिति सदस्य हूँ खमनोर, आपको एक ही चीज़ कहूँगा, ये केंद्र सरकार पर ठीकरा बोल रहे हैं ना, तो मैं बताता हूँ जितना 200 साल का इतिहास भी बता देता हूँ कि जितना मुगलों ने, चंगेजों ने और अंग्रेजों ने भारत को नहीं लूटा ना, उतना 60 साल में कांग्रेस राज ने लूटा है साहब। ये आपको पता, कांग्रेस राज ने 60 साल में लूटा है। और ये बात करते हैं अलग अलग, इनका कहने से कुछ होगा नहीं साहब। केवल नरेंद्र मोदी की ऐसी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वो सबसे ईमानदारी से भारत में काम करी, और विदेश में डंका अगर बज रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का पूरे विश्व में बज रहा है, और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनेगी। ओ भाई साहब, ओ 1 सेकंड, पूर्व प्रधान साहब, अनायु क्यों है कि कांग्रेस लुटेरी है? मैं सुन लिया, मेरी बात सुनो। दो तरह की बातें, एक तो कर रहे हैं केवल खमनोर की, एक है पूरा विधानसभा क्षेत्र। पूरा विधानसभा क्षेत्र, आपके पूरा विधानसभा क्षेत्र की बात करनी है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि भाजपा का भी कुछ राज रहा है बार बार, ऐसी बात नहीं है कि इनके विधायक नहीं रहे, लेकिन योजनाओं का जो अंबार लगा है वो डॉक्टर सीपी जोशी के राज में लगा है। उनके निजी प्रयास से आज जो विकास बड़े बड़े हुए हैं, जैसे कॉलेज, जैसे हॉस्पिटल, ये जो बड़े बड़े जितने ITI ये जितने हुए, वो उनका 20 साल बाद जो होने वाला था वो आज उन्होंने किया है। दूरदृष्टि अगर किसी में है
तो कांग्रेस में। आज मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। ये कह रहा खमनोर से हॉस्पिटल वहाँ गया, ये खमनोर का नहीं ब्लॉक का हॉस्पिटल है, पूरे क्षेत्र का हॉस्पिटल है। और यहाँ ज़मीन देने के लिए ये कह रहा है कि हमने सोनी परिवार 1 बीघा 1.5 बीघा ज़मीन दी, लेकिन आज 15 बीघा के बिगड़ CSC बन सकती है क्या? 15 बीघा अगर ज़मीन नहीं हो तो CSC चल सकती है? ऐसी जो समस्या इन पर इनका ध्यान नहीं है। मैं एक बात बताता हूँ कि ये सब 20 साल 25-30 साल के आदमी बात कर रहे हैं, लेकिन सन 80 से जब फर्स्ट बार CP जोशी विधायक बने तो यहाँ बस स्टैंड पर जहाँ आज आप मजमा लगा रहे हो, यहाँ 6 बजे के बाद डर लगता था, ये स्थिति थी। आज खमनोर का विकास देखिए, कितना इन्वेस्टमेंट लोगों ने आकर के यहाँ किया। 10 किलोमीटर आप यहाँ तक जाइए और 10 किलोमीटर यहाँ तक जाइए, आपको सब विकास दिख जाएगा। ये IT कॉलेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे गांधी स्कूल, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम और ये बालिका विद्यालय है। वहाँ पे खुद बच्चों को और ना टीचर्स को ही नहीं पता है कि यहाँ पे अंग्रेजी मीडियम पढ़ाया जा रहा है या हिंदी मीडियम पढ़ाया जा रहा है। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये नाम की है गांधी स्कूल और अंग्रेजी मीडियम। ये कोई बेस पे यहाँ पे कोई नहीं है। सब ये सब इनके विकास कार्य, ये सब भ्रष्ट कार्य है, इनके कोई विकास कार्य नहीं है। पिछले 5 वर्ष में इनकी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जो आम जनता पर अत्याचार किए हैं और कुछ नहीं किया। उसका एक उदाहरण मैं बता दूं, यहाँ के जो स्थानीय भोपा है उनको थाने में ले गए थे और उन पे मतलब खुद के अधिकार के लिए उन्होंने मांग की थी, उनको उन्होंने थाने में बंद कर दिया। मतलब बाहर के इन्हों के इतने मतलब प्रेशर से इन्होंने अपने ये जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, ठोस कोई कदम नहीं। यार भाई साहब कई मतलब थाने अत्याचारी कही थी तो अत्याचारी कई करो अनाधीरे कहीं है ही नहीं, मुद्दा ही नहीं है। अनाधीरे है कहीं है, विकास अतरो वेरो है, अनारा आज्ञा पे पार्टी बंदी रखी है, अंधा कानून वाला सिस्टम है, कहीं कोई नहीं है। प्रशासन ले गया हुए तो उन्होंने रोड बंद कर दे तो आई ने गेला में कब्जा कर ले जाए नहीं कि भोपा वो बोली पुजारी वो कोई भी वो नहीं। थानदार साहब नहीं बाटा ना कि थानदार साहब नहीं मैंने पीट करी भाई। कानून है, कानून ने अंदर के दायरे में कानून का काम लेना देना नहीं है। ये कह रहा मोदी आपने रोड देखा, रोड मोदी 6 महीना पहले रोडो मौत करेंगे, आज तक वो खाना खोद दिया और खाना खोद दिया हमारे तो हो जाओ। मोदी ने किया था रोड का, सांसद ये रोड देख रहे हैं, ये चाहिए अनाने घूमे ना नादारे विधानसभा क्षेत्र में शिलालेखा गणाओ, अनाने गणो कितनी शिलालेखा है। ये जो रोड बन रहा है ये मोदी जी के हमने बनाया, CP जोशी की देन है। उस दिन जो मंत्री थे, रोड मंत्री थे, उस टाइम ने ये रोड बताओ मैंने रात हुआ प्रधान साहब तो थाने सपना भी CP जोशी रही शिकायत रोज है भाई साहब पारी बाबा दिख रहे हो तो क्या बात है। वे यूं कह रहे हैं प्रधान साहब के मैं हूँ तो मैंने सपना भी CP साहब रही साहब है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का ग्रामीण मंडल उपाध्यक्ष हूं और आज से 60 साल पहले जो ये कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, आज से 60 साल पहले यहाँ के पूरे भारत के वासी कोई SDM कलेक्टर थे क्या? बेरोजगारी और काम अभी नहीं हुए। और जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है तब से देश में बम धमाके नहीं हुए। राष्ट्र को सुरक्षित करा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। विश्व में आज सबसे नंबर 1 पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभर के आई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ आप अभी पत्रकार लोग सभी खड़े हो, ये वो हल्दी घाटी है, ये वो रणभूमि है जहाँ महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध हुआ। सभी नेताओं ने वोट बैंक की राजनीति करी है और यहाँ पर रोजगार के कोई अवसर प्राप्त नहीं हुए और यहाँ युवा आए दिन भटकता रहता है। बाकी 70 साल से कांग्रेस ने लूटमार की देश विरोधी गतिविधियां करके युवाओं को गुमराह करा है और खमनोर पंचायत समिति हेडक्वार्टर होने की वजह से खमनोर पंचायत के लिए 2 योजनाएं आई थी। एक तो मॉडल हॉस्पिटल जो मोलाना में अन्यत्र जगह पर ले जाया गया, वो खमनोर की योजना थी। कॉलेज खमनोर के लिए था, आवंटित था। ये दोनों ही योजनाएं बाहर रूप ले रही है यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विकास पुरुष की देन से। भाई साहब नाम कही है? मेरा नाम है चेतन पवार। चेतन जी इतनी टेंशन में जी रहे हो यार, इतना दुख भरा है महीने
जो कमल का फूल लेकर आएगा हम उनके लिए दिन रात एक कर देंगे। और इस बार भाजपा का परचम ले रहेगा इस पंचायत समिति करोगे, रात कहीं करोगे, हम रात कहीं करोगे। रात और दिन भाजपा कार्यकर्ता न थकता है न रुकता है न सोता है, दिन रात चलता रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, दिन रात चलता रहता है। क्या कहेंगे आप? इनके पास खाली आवाज करने के अलावा कुछ भी नहीं है। खाली जोर से बोलो, झूठ बोलो, जड़ बोलो, एक ही काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। खाली जोर से बोलो, झूठ बोलो, जड़ बोलो, जड़ बोलो। हाँ, एक ही काम करते हैं बस। जोर से बोलो, झूठ बोलो, जट बोलो। तो आपको पता है सर कांग्रेस क्या कर रही है? आपको पता है? अभी मैं आप बताता हूँ, राहुल बाबा आ जाएंगे अभी चुनाव में। पिछली बार पता क्या हुआ था? 10 दिन गिन लो, 10 दिन। क्या कहा था भाई साहब? 10 दिन गिनोगे किसानों का कर्जा वापिस नहीं आए वो चुनाव के बाद। झूठ बोलने का कांग्रेस का पहले से इतिहास चल रहा है, आपको पता है। और 100% झूठ बोल। ओ भाई साहब, हमारी एक बात सुनो, आप बताओ। ओ भाभी जी आप बताओ, वो कह रहे हैं कि राहुल जी क्यों 10 दिन में कर्जा माफ हो जाए, किसान कटे हुआ? ये कर्जा माफ हुए अभी केंद्र अभी राहुल गांधी नहीं है इसमें। प्रधान साहब आप बहुत बताओ यार, आना ना बताओ तो। राहुल जी कर्जा सुनो, ये जो बात कर रहे हैं इन सबके जो खड़े हैं इन सबके कर्जे माफ हुए। और राजस्थान सरकार ने जितने कर्जे माफ किए बैंकों के, और जितने खड़े हैं सब लोगों के बैंकों के कर्जे माफ हुए। केंद्र के जो बैंक है, केंद्रीकरण जो बैंक है, उनके कर्जे माफ नहीं हुए। हाँ भाई साहब। हाँ, गोपाल कटारा। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये एक वो भारत के प्रधानमंत्री हैं कि एक जिले के प्रधानमंत्री हैं कि एक राज्य के प्रधानमंत्री है? एक राज्य में 50-50 बार मीटिंग करता है तो देश का कितना बर्बाद कर रहा है पैसा। पता है वो भारत के प्रधानमंत्री, उसे सोचना चाहिए मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। एक जिले में एक बार जा तो ठीक है, एक राजस्थान में 50 बार आ गया। कितना पैसा जनता का बर्बाद कर रहा है कि इनको पब्लिक को मालूम नहीं। पब्लिक बोलिए देख लूंगा, देश को बर्बाद कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो बीजेपी के वोट के लिए सैनिकों को उसने मार दिया बॉर्डर पे, या उसकी ये कारनामा है इनका बीजेपी का। इससे ज्यादा क्या होगा यार? भाई साहब ये तो कह रहा था सैनिकों को भी इस्तेमाल कर लो यार। सैनिकों का इस्तेमाल हो रहा है। सैनिक तो देश के लिए तत्पर है। आज युवा अग्निवीर में जाना चाहते हैं, और मतलब दिन रात ये कर रहे हैं देश की रक्षा के लिए। मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत मजबूत हुआ है, राष्ट्र मजबूत हुआ है। चश्मा बनो पहले, चश्मा बनो। आओ लागो सर, चश्मा बनो। आगे आपको सम्मान करना पड़ेगा। सर इसका जवाब मैं दूं। हाँ दो आप। सैनिकों का इस्तेमाल इसलिए, मोदी जी तो कहते हैं 2 कदम आगे बढ़ के उड़ाओ गर्दन, और मनमोहन बोलता था कि 2 कदम पीछे हट के ना भाग जाओ। ऐसे चलो आप बताएं, कैसा विधायक, कैसा खेवनार चाहते हैं? हमारे गांव में कांग्रेस आई जागड़े वो नाली आज भी गंदगी, बहुत गंदगी बह रही है। कसो गांव बतानो? खेड़ी गांव। खेड़ी? हाँ, कौन है खेड़ी रा नेताजी कौन है? हाँ, अभी आप जाके देख सकते हो। और मंदिर आगे इतने दिन इतनी गंदगी ही, खेड़ी बाबा जी का मंदिर है, उसके आगे वो बाबा जी जाते लोग ऊपर, तो उस गंदगी में होके जाते हैं। चलो ओ भाई साहब, खेड़ी रा नेताजी कौन? अभी आप जाकर देखो, वहाँ सड़क बन गया है, एक रोड। सुनो, नालियाँ घर में रोडिया, घर बांधे रोडिया करी मिली खुद नेता है ये, खुद गाने घर बांधे रोडी चाहे अरे कब्जो करी मिलो, खुद ही कब्जो करी मिलो। जो बीजेपी में है नाली कितने बनेगी? कब्जो जो आदमी आरोप लगा रहा है उसने उस रोड पे कब्जा कर रखा है, उसको कब्जा करने का। भाई साहब था कब्जो करो यार, कब्जो करो था कटे ये गिरा था, कब्जो कर रहा है क्यों रोड पे? रोड पे कब्जो करने कर रहे क्यों? देखो आप, देखो जाके। हाँ, वो झूठा है। देखो आप जाके, खुली पड़ी है नाली। हाँ, रोड नहीं। आप बताओ भाई साहब। हाँ प्रधान साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी विधानसभा के चुनाव है कि लोकसभा के, ये स्पष्ट करो। अब मोदी लड़ने आ रहा है क्या यहाँ? आप भी तो कह रहे हैं मोदी जी ने लड़ाई हो तो भी नहीं जीते। हाँ बिल्कुल नहीं जीते। आप भी तो बात की थी, कांग्रेस वालों की बात की थी। मैं और दावे के साथ कह रहा हूँ कि सीपी जोशी के सामने किसी को भी लड़ाओ नहीं जीत सकता। अरे 10 साल में मोदी जी ने क्या किया? 10 साल में मोदी जी ने क्या काम किया? खाली उल पट्टी दे रहे हैं, एक जुमलाबाजी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये काम क्या बताओ? मेरी बात सुनो, 15 लाख कोई शब्द नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ने 15 लाख रुपए बोला था, हर भारतीय खाता में
15 लाख रुपए आएंगे। आज 9 साल हो गए मोदी जी को प्रधानमंत्री बने, एक आदमी के 15 लाख रुपए खत्म होता है। ओ भाई साहब एक सेकंड बिल्कुल चुप ने भी कहा था आलू से सोना बनाएंगे, तो क्या बनाया क्या? अना 15 लाख रुपए कटे मांग रही है। तो मैं तो यूं कह रहा हूँ कटे मानो आलू भी अपना न्याय करे हड़ी रहे पर होनो हाल तक नहीं बने होना आलू की आंखा निकल गई आएगा भी नहीं और बहुत मुश्किल है। ये खाली बातें करे कहाँ बनो वे नहीं। 15 लाख मोदी जी ने बोला था, 15 लाख भारतीय के खाते में आएंगे। ओ भाई साहब 15 लाख कभी होगा जो होनो कभी बनेगा ये आलू होनो निकल जाएगा, 15 लाख आई जाएगा। हाथ नहीं आई रो बड़ कर रहा बस। राहत कैंप में मिर्ची में मिट्टी निकलती है। ऐसी मिट्टी वाली मिर्ची क्यों खाओ? अरे तो इसलिए तो ये बोल रहे हैं सरकार दे रही है, मोबाइल का आवंटन किया। आपको फोन लाया कि नहीं लाया? नहीं चाहिए हमें फोन और आया भी नहीं। यहाँ के पूरे ब्लॉक में भी फोन नहीं बटे। इनके चहेतों को मिले सर, इनके चहेतों को मिले। मारी बात सुनो तो सब चाहिए ने फोन बटाई दी था। क्यों चाहिए सब ले रहे ना फोन। हमारे घर में एक भी फोन नहीं आया। नहीं आया, चेक कर लो, कंपनी चेक कर लो। नरेगा की महिलाएं है सब फोन ले रही है ना। जैसे विकास के जो भी मतलब महंगाई राहत कैंप है वो बीजेपी वाले भी तो ले रहे हैं ना, यूं थोड़ी का कांग्रेस वाले ही ले रहे हैं, सब ले रहे हैं ना। वो तो आपने क्यों नहीं आयो? मेरे नहीं आया क्योंकि वो क्लास की लड़कियों को मिल रहा है ना, इसलिए। अच्छा थारे मसाला वसाला आया कि नहीं करे? मसाला वसाले तो क्या है? में कोई मिट्टी निकल रही? नहीं निकल रही। हाउ है मसाला? हाँ एकदम मस्त है। कहा हो भाभी जी? वे तो कह रहे हाउ है मसाला था कह रहे मिट्टी निकल रही है। अरे सबको पता है इनके फोन फूट रहे हैं। इनके राहत कैंप में ये भ्रष्टाचार के काम हो रहे, टोटल भ्रष्टाचार के। इनकी एक मिनट में ये बोलना चाहूंगी, इनकी प्रियंका गांधी रणथंभौर में वो पिकनिक मनाती है। कभी इन्होंने हमारे यहाँ पे धरियाबंद में, भीलवाड़ा में और यहाँ प्रतापगढ़ में जब बालिकाओं पे और है ना महिलाओं पे जब अत्याचार और बलात्कार होते तभी वो कभी आई है यहाँ पे? उनके परिवारजनों से कभी वो मिलने नहीं आई है क्या? रेपिस्ट नंबर 1 कैपिटल हो गया राजस्थान। मारी बात सुनो भैया, मेरी बात सुनो, मारी बात सुनो पहले। वे अरे भैया अरे अतरो करंट नहीं खाना होता है, 2 मिनट पूछूं। मारी बात सुनो, वे कह रहा है कि प्रियंका जी रणथंभौर में पिकनिक मनाने आती है, ठीक है, पर राजस्थान में कोई घटना होती तो वहाँ वो आती नहीं है। मोदी जी विदेश में पिकनिक मनाने जाते हैं, हमने कभी नहीं बोला कि वो पिकनिक मनाने विदेश में गए, वो उनका पर्सनल जीवन है। मेरी बात सुनो, और जब तक राजस्थान का रोल मॉडल, राजस्थान का रोल मॉडल पूरा हिंदुस्तान में, ये मोदी जी को इनसे सीख लेके पूरे राजस्थान में रोल मॉडल लागू करना चाहिए। रोल मॉडल बलात्कार में है। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मणिपुर की घटना देख लो आप, मणिपुर की घटना देख लो, मणिपुर आज तक चल रहा है। मणिपुर मैं मेरी बहनों को कहना चाहता हूँ, मणिपुर आज तक चल रहा है, निर्वस्त्र करके महिलाओं को पीटा जा रहा है। मणिपुर में दलित महिलाओं का अत्याचार हो रहा है, तो वो मणिपुर के हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? वो उसमें किसकी सरकार है मणिपुर में? कहीं चाहिए है, नहीं चाहिए हो। मैं यूं कह रहा हूँ, खमनोर में सर, खमनौर में मेरे को एक बार और कहना है, फिर बाद में नहीं बोलूंगा। खमनौर में सर जितना ही विकास हुआ है बीजेपी राज में हुआ है, पुलिस थाने से लेके ये हॉस्पिटल से लेके जो अभी नया हॉस्पिटल बना है वो तो इन्होंने उधर शिफ्ट कर दिया। बाकी पुराने हॉस्पिटल से लेके पावर हाउस के ऑफिस से लेके पुलिस थाने से लेके मलिदा पुलिया से लेके सारे काम पूर्व देवस्थान राज्य मंत्री शिवजान सिंह चौहान ने करवाए। बाकी कांग्रेस ने यहाँ एक ईंट तक नहीं लगाई। दावे से कह सकता है कांग्रेस वाला कहीं मिस्त्री का ईंटा लगा गई तो आप भाजपा वाले के लिए क्या मिस्त्री बन गए क्या? हम तो इस मिट्टी में जन्म लिया है, महाराणा प्रताप की जन्मभूमि है। मैं एनी टाइम ऐसे ही रहता हूँ सर। अनारी बात सुनो यार, अनारी जो काम बाकी में कराओ पड़ा यार। एक काम अगर विकास पुरुष ने कराया हो तो बताओ। खमनौर में जितने भी सरकारी संस्थान बने हुए हैं, मैं इस पंचायत की बात करता हूँ, पूर्व देवस्थान राज्य मंत्री शिवदान सिंह चौहान के हाथों से विकास हुए। कोई बात नहीं, दावे से डंके की चोट पे बोलेंगे और बोलते रहेंगे। खमनौर सर पर्यटन एरिया है, हल्दी घाटी पिकनिक पॉइंट है, लेकिन आज दिन तक यहाँ के युवाओं के साथ हमेशा भेदभावपूर्ण नीति की गई और महिलाओं को मोबाइल दिए गए। इसमें बीजेपी की महिलाओं को दरकिनार करके इनके चहेतों को मोबाइल दिए गए। बाकी विकास के नाम की विकास पुरुष ऐसे ही कहला रहे। खमनौर अभी भी जीर्ण अवस्था में है। ये सारी योजनाएं बाहर रूप लिया, खमनौर को कुछ नहीं दिया। डंके की चोट पे कहता हूँ। अरे यार मेरे भाई तू अतरी टेंशन मत ले, थाने बीपी की गोली खानी पड़ेगा।
चुनाव में मैं डबल रहे हूँ खुराक खाई आप हम नहीं मांगा मांगा जग समय बीजेपी रो स्टार प्रचारक के रूप में आवे नाम अपन खमनोर से ही सरपंच है, खमनोर से ही प्रधान है। यहाँ पे आप ये चौराहे पे जो प्रताप जी की मूर्ति है अपने महाराणा प्रताप, वहाँ पे सफाई देखिए आप, देखिए मेरे साथ चलिए और आप देखिए बिल्कुल हमारा करा देनी ये एक दूसरे पे कचरा दिख रहा है तो साफ करो। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, ये बात ये जनप्रतिनिधि की बात होती है, ऐसी बात करेंगे जनप्रतिनिधि किसने बना सरपंच चलो 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 तो जनता दरबार का यही समापन करते हैं। जनमंच के माध्यम से जाना हमने कि यहाँ की जनता क्या चाहती है, कैसा कौन हार चाहती है।